आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को अपन हिंदी में काल या समय बोलते हैं। इसकी मीनिंग यानी डेफिनेशन देखिए। मीनिंग यानी कि अर्थ क्या होता है? टेम्पस यानी टेंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। देखिए, टेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। अर्थात समय के बारे में समय के बारे में बताने वाले शब्द को टेंस कहा जाता है। जैसे क्रिया या वर्ब का वह रूप जिसको अपन अंग्रेजी में फॉर्म बोलते हैं, क्रिया या वर्ब का वह रूप जिससे हमें किसी कार्य का होना अथवा कोई घटना घटने का बोध होता हो, उसे टेंस हिंदी में काल कहा जाता है। ये होती है टेंस शब्द की परिभाषा और इसकी उत्पत्ति के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी में टेंस काल तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट,
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है और फ्यूचर को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। अपन इन तीन टेंस को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, टुडे जैसे कि आज का दिन, जिसे अपन वर्तमान कहते हैं। भूतकाल को अपन यस्टरडे से समझ सकते हैं, यानी बीता हुआ समय। फ्यूचर को अपन टुमारो से समझ सकते हैं, यानी आने वाला कल। इस प्रकार तीन टेंस होते हैं। तीनों टेंसों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने इसकी कॉपी कर ही ली होगी। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। Each tense has four part. जैसे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। उनके नाम, पहला जिसको इंडेफिनिट ऑब्लिक सिंपल कहा जाता है। दूसरा जो है उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको अपन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तीसरा जो इसका भाग आता है वो है परफेक्ट। और चौथा जो इसका भाग आता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हर टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी चार भाग होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार तीन टेंस के चार चार भाग, यानी टोटल अपन 12 भागों का अध्ययन करते हैं, 12 भागों के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से पहला जो टेंस का जो भाग आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर ऑब्लिक, उसको सिंपल भी कहा जाता है। तो अपन लेते हैं प्रेजेंट का जो पहला भाग है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑब्लिक सिंपल। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट
ऑब्लिक सिंपल। अभी अब अपन पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान। अंग्रेजी में इसको अपन इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। देखिए, वर्तमान समय में घटित होने वाले साधारण कार्यों एवं घटनाओं के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के टेंस में वर्तमान समय में होने वाले साधारण कार्यों एवं घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इस टेंस के
वर्ब दे दिया आपको मैक, सी मैक टी फॉर गेस्ट्स, वो मेहमानों के लिए चाय बनाती है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है और यहाँ पर वर्ब दे रखी है जो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें आपको एस ई एस आई एस में से एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी। वर्ब का अंतिम अक्षर आपके पास आ रहा है ई, इसलिए आपने क्या जोड़ दिया, एस, तो यहाँ पर मैक्स बन गया। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है इट। अब इट निर्जीव चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आता है, तो यहाँ पर इट दे रखा है पक्षी के लिए, ये समझ लो इट फ्लाई। अब यहाँ पर वर्ब है फ्लाई, यहाँ पर आपका जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, तो फ्लाई में आपको कुछ जोड़ना है। अब यहाँ पर जुड़ेगा आई एस। आई एस क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, वाई को हटाना है और यहाँ पर क्या जोड़ना है, आई एस जोड़ना है। तो इट फ्लाइज आ जाएगा, इट फ्लाइज इन द स्काई, यानी पक्षी आकाश में उड़ता है। यहाँ पर जो इट आया है वो किसके लिए आया है, वो पक्षी के लिए आया है। तो इट फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर इट सिंगुलर होने के कारण अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एस जोड़ दिया, यानी वाई को उठाकर आई एस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 4। चार नंबर में देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ दे रखा है श्याम। अब यहाँ पर वर्ब दे रखी है आपको गो। यहाँ पर आपका जो श्याम है किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब में कुछ जुड़ेगा, यानी एस ई एस आई एस में से एक चीज़ जुड़ेगी। अब क्या जुड़ेगा, इस बात का पता कहाँ से चल रहा है अपन को, इस बात का पता चल रहा है कि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आ रहा है। अब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आ रहा है तो क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, क्योंकि जब भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आ जाए, डबल ओ आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तो फिर अपन वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ई एस जोड़ देते हैं। तो जैसे श्याम गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, श्याम सुबह मंदिर जाता है। ये हो गया किसी व्यक्ति का नाम। ही पे एग्जाम्पल दे दिया अपन ने, सी पे दे दिया, इट पे दे दिया, नेम पे दे दिया। बात करते हैं सिंगुलर नाउन की। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जैसे अ बर्ड, मैक, यहाँ पर फिर मैक आ गया, ई आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, यस जोड़ देंगे। अ बर्ड मैक्स नेस्ट इन द ट्री, एक पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ के अंदर, यानी पेड़ में घोंसला बनाता है, इसलिए अ बर्ड मैक्स नेस्ट इन द ट्री। तो यहाँ पर अपन ने वर्ब में यस जोड़ दिया। इस प्रकार से जब भी वर्ब सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए अथवा सिंगुलर नाउन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और रूल नंबर 3 के बारे में अपन समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 क्या होता है? देखिए, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई दे रखा हो, क्या आना चाहिए? वर्ब का अंतिम अक्षर वाई दे रखा हो तथा वाई दे रखा हो तथा वाई से पहले ओवल्स आ जाए, ओवल, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी में 5 ओवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी इन 5 ओवल्स में से कोई सा भी एक ओवल्स आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ देते हैं। देखो, वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आना चाहिए, यानी वाई दे रखा हो तथा वाई से पहले क्या होना चाहिए? ओवल्स होना चाहिए, ओवल होना चाहिए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। यानी 5 ओवल्स में से कोई सा एक ओवल्स होना चाहिए। यानी ये आ जाए तो हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस जोड़ देते हैं। यस कैसे जोड़ते हैं? देखो आप एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देखते हैं रूल नंबर 3 का। नंबर 1, जैसे कि यहाँ दे रखा है रमन, किसी लड़के का नाम दे रखा है रमन, तो रमन प्ले। अब यहाँ पर जो आपकी वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? प्ले आ रही है। प्ले में ये देखना है आपको कि अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। वाई से पहले ए क्या है? ओवल्स है। ए क्या है? ओवल्स है। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ जाता है और वाई से पहले कोई सा भी यानी किसी भी प्रकार का यदि ओवल्स आ जाता है तो अपन क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस जोड़ देते हैं। जिस प्रकार अपन ने यहाँ प्ले का क्या कर दिया? प्लेज। तो रमन प्लेज क्रिकेट, रमन क्रिकेट खेलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सीता, यहां पर वर्ब दे रखी है से में अंतिम वर्ड क्या आ रहा है? वाई। वाई से पहले ए क्या आ रहा है? ओवल्स। तो अपन क्या करना है अपन को? वर्ब के अंत में क्या जोड़ना है? यस, यानी सेज बन जाएगा। सीता सेज टू राम, सीता राम से कुछ कहती है। अबाउट,
अबाउट हिज सिस्टर, यानी सीता राम से अपनी बहन के बारे में कुछ कहती है, तो यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिया, एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 लेते हैं। जैसे कि ही पे, देखो पे यहाँ पे वर्ब है, पे यानी होता है चुकाना या रुपए पैसे अदा करना। तो पे जो वर्ब है उस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, वाई। वाई से पहले ए क्या आ रहा है, ओवल्स, तो यहाँ पर ओवल्स आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, तो अपन वर्ब में क्या जोड़ देंगे, यस। क्या बन जाएगा यहाँ पर, पेज हो जाएगा। तो ही पेज हिज बिल, वो उसका बिल चुकाता है। इस प्रकार से यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ रहा हो, वाई से पहले ओवल्स आ रहा हो, तो अपन वर्ब के अंत में एस जोड़ देते हैं। इस प्रकार वर्ब के अंत में एस जुड़ जाएगा। ये अपना रूल नंबर 3 समाप्त हुआ। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं। देखिए, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ जाए, वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ जाए तथा वाई से पहले किसी भी प्रकार का कॉन्सोनेंट वाई से पहले किसी भी प्रकार का कॉन्सोनेंट दे रखा हो तो वाई को हटाकर IS जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वाई को हटाकर IS जोड़ दिया जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, AEIOU को छोड़ने के बाद, यानी इन 5 लेटर्स को छोड़ देने के बाद जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में होते हैं। जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M है, N है, P है, Q है, R है, S है, T, V है, W, X, Y, Z, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वर्ब का अंतिम अक्षर आना चाहिए Y, और Y से पहले क्या होना चाहिए, Y से पहले होना चाहिए कॉन्सोनेंट। ठीक है, Y से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो अपन क्या करेंगे, Y को हटाकर IS जोड़ देंगे। देखते हैं कैसे जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अपन इस बात को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे जैसे दे रखा है अ बर्ड फ्लाई। देखिए वर्ब का अंतिम अक्षर यहाँ पर वाई दे रखा है,
वाई से पहले जो आपका एल दिख रहा है आपको, ये एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा दिया आपने, क्या जोड़ दिया, आई एस, तो क्या बन गया, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर वर्ब में क्या जोड़ दिया आपने, आई एस। इसी प्रकार सीमा ड्राई, तो यहाँ पे दे रखा है ड्राई। अब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ रहा है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो अपन क्या करें, वाई को हटा दें, क्या जोड़ दें, आई एस, तो क्या बन गया, सीमा ड्राइज क्लॉथ्स, सीमा कपड़े सुखाती है, वर्ब हो गई। ही ट्राई, अब ट्राई देखो, ट्राई में अंतिम अक्षर वाई आ रहा है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं, ट्राई का ट्राइज हो गया। तो ही ट्राइज टू कैच अ बर्ड, वो एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ जाता है, वाई से पहले किसी प्रकार का कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो अपन वाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं। ये अपन के रूल नंबर 4 समाप्त हो गए।